नमस्कार दोस्तों। तो आज हो रहा है बीपीएससी के मामले में कोर्ट में सुनवाई। तो चलिए सीधा चलते हैं वकील साहब से कि आज कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुआ। सर कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुआ, थोड़ा बताइए। जी हम लोग ऑनरेबल बेंच का बहुत आभारी हैं और बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि एक ही केस 10:30 बजे से और कोर्ट उठने तक 4:30 बजे तक, 4:15 बजे तक चला। अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी हमारे साइड से कुछ पिटिशनर्स का आर्गुमेंट चल रहा है और कल भी इसी तरह से फर्स्ट केस रहेगा। हम लोगों का जब आर्गुमेंट समाप्त होगा तब अदर साइड एस्टेट का और बीपीएससी का आर्गुमेंट स्टार्ट होगा। तो सर आपको क्या लगता है, छात्रों की जीत होगी? सुनवाई किस तरीके का चल रहा है कोर्ट में? बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल जा रहा है और सारी बातों को बहुत माइनोरिटी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुन रहे हैं और जो भी सबमिशन हो रहा है, जो भी इरेगुलरिटियां हुई है, जो भी परीक्षा में दाखिल हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस गलत है, एक एक बात को बहुत बारीकी से सुना जा रहा है और उसको कंसीडर किया जा रहा है। अब लास्ट में इसका रिप्लाई अदर साइड से ऑन पेपर तो स्पेसिफिक कुछ नहीं आया है, ऑन आर्गुमेंट क्या आता है लेट अस सी, और आगे क्या आदेश होता है। बस कल का बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है क्योंकि हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये कहना है कि ये केस जब तक एंड नहीं करेगा तब तक हम अदर केस टेकअप नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जब तक केस एंड नहीं होगा तब तक अदर केस टेकअप नहीं होगा। इसलिए इस केस की सुनवाई कंटिन्यू चलेगी और तब तक चलेगी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है आर्गुमेंट और फाइनल ऑर्डर इसका आएगा। और हम लोग बहुत होपफुल हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे जो जितने सबमिशंस हैं, जितने हम लॉ रेफर करना चाह रहे हैं, वो कोर्ट अगर माइनॉरिटी सुनता है और फिर कोई भी जजमेंट देता है अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड, तो वो एक बेस्ट ही आता है। अब बिना सुने हुए ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, एक पॉइंट पर कोई डिसीजन आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि हमने बहुत बात किया लेकिन हमारी सारी बातें नहीं सुनी गई, सारी बातें कंसिडर नहीं की गई। लेकिन यहाँ सारी बातें बहुत अच्छी से सुनी जा रही है और हमारे केस में बहुत दम है। बच्चों ने जो कलेक्ट करके दिया है, जैमर फेलिंग से लेकर और उसके बाद में आपका पेपर लीकेज तक, पेपर लीकेज की बात तो बीपीएससी सरकार सब कुछ एडमिट कर लिया और दूसरा एग्जामिनेशन भी करवाया। तो इतना तो एडमिशन हो गया है, पार्टली एडमिशन तो ऑलरेडी अदर साइड से हो गया है कि इसमें गड़बड़ी हुई थी और एग्जामिनेशन लेना पड़ा था, है ना। लेकिन ये गड़बड़ी उन लोगों का ये मानना है कि इसका जो स्प्रेड किया सोशल मीडिया में पेपर 12:30 बजे जो भी हो, तो स्प्रेड किया तो अदर कैंडिडेट उससे लाभान्वित नहीं हुए, उनके तक नहीं पहुंचा, है ना। हम लोगों ने ये भी किया कि कहीं कहीं सेशन पर बहुत बिलेटेड स्टेज में इंट्रेंस दिया गया है एग्जामिनी को। बहुत कन्विंस है और सारे बातें को बहुत बढ़िया से वो कंसिडर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर छात्रों के हित में बात करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बीपीएससी री एग्जाम के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।